दोस्तों, हम सब घर और किचन में तो काम करते ही हैं। अगर हम काम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करें तो वही काम हमारे लिए काफी आसान हो जाता है, जो कि हमारे समय की तो बचत करता करता है, साथ साथ हमारे पैसे भी बचाता है। इसी तरीके की यूजफुल टिप्स लेकर आज फिर मैं आपके लिए हाजिर हो गई हूँ। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। मेरी पहली टिप होने वाली है दोस्तों इस तरीके के सॉस के पाउचेस को लेके। अक्सर हम मेयोनीज सॉस वगैरह पाउचेस में लेकर आते हैं, क्योंकि ये हमें बॉटल की अपेक्षा काफी सस्ते पड़ते हैं। लेकिन इनके साथ एक दिक्कत आती है जो कि मैंने फेस की है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं कि क्या होता है कि एक तो इस तरीके के पैकेट हमारे लिए ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है जो मैंने फेस की है वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम क्या करते हैं जब हम इस सॉस को किसी भी कटोरी या हम किसी भी स्नैक प्लेट में निकालते हैं खाने के लिए, तो क्या होता है ये जब हम निकालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इस तरीके से निकल जाती है। और बच्चे इतना ज़्यादा यूज़ तो कर नहीं पाते हैं, तो क्या करते हैं वो आधा यूज़ करते हैं और आधा इसको वेस्ट कर देते हैं। तो इसका मैंने जो सोल्यूशन निकाला है आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं लेती हूँ इस तरीके का ग्लास जार। आप कोई भी इस तरीके का ग्लास जार ले सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अपना सारा का सारी जो सॉस है इस तरीके के जार में भरकर रख देती हूँ। ये देख सकते हैं मैंने सॉस को अपने इस जार में डालकर रख दिया है। एक तो इसका ये फायदा होगा कि हमें जितनी सॉस चाहिए होगी उतनी हम स्पून की मदद से अपनी कटोरी या प्लेट में निकाल सकते हैं। और जब हम इसको यूज कर लें और इसके बाद इसकी कैप बंद करके हम इसको कहीं भी इजीली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जबकि उस पाउच को ऑर्गेनाइज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस तरीके की बॉटल को ऑर्गेनाइज करना आपका आसान है। आई होप मेरी ये टिप आपके लिए यूजफुल रही है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की माचिस को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम माचिस का इस्तेमाल करते हैं और गलती से कई बार हमारी माचिस पानी में गिर जाती है, जिसके कारण इसके अंदर सारा मॉइस्चर आ जाता है और हमारी माचिस खराब हो जाती है, जलती नहीं है। और कई बार तो हमारे चिपचिपे हाथ जो है इस माचिस के ऊपर लगते हैं, तब भी ये माचिस जलती नहीं है। तो उसके लिए बहुत ही आसान टिप शेयर करने वाली हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके से पाउडर। पहले तो आपकी जो माचिस पानी में गिरी है उसको अच्छी तरीके से आप कपड़े से साफ कर लें। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है पाउडर और इस तरीके से पाउडर को आपने इधर की साइड पे अच्छी तरीके से स्प्रिंकल कर देना है। और इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है, ताकि जो पाउडर है इसका जो भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद आपने क्या करना है, हल्के हाथों से आपने इस तरीके से उसके ऊपर पाउडर को रब कर देना है। और उसके बाद अगर आप माचिस जलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी माचिस जो है मिनटों में जल जाएगी, जो कि पहले नहीं जल रही थी। चलिए देख लेते हैं अपनी अगली टिप को। दोस्तों, चूड़ियां तो हम सब पहनते हैं और चूड़ियों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजर हमारे पास कम पड़ जाते हैं और चूड़ियां ज़्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं, चूड़ियों को इस तरीके से किसी भी प्लास्टिक बॉक्स में रख देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम पहनने के लिए इसमें से चूड़ियां निकालते हैं, चूड़ियां हमारे हाथ से स्लिप होती हैं और नीचे गिरते ही हमारी चूड़ियां टूट जाती हैं, जिसके कारण हमारा पूरा सेट खराब हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल टिप शेयर करने वाली हूँ कि आप क्या करें, नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस तरीके से बॉक्स में चूड़ियों को रखें तो आप एक एक करके ऐसी चूड़ियां ना रखें। आप क्या करें, 2-3 चूड़ियों को आप इकट्ठा कर लें और उसके बाद आप लें कोई भी रबड़ बैंड। और रबड़ बैंड लेके आपने क्या करना है, इन चूड़ियों के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देना है। ये देखिए, मैंने इस तरीके से 3-4 चूड़ियां ली हैं और उसके ऊपर मैंने रबड़ बैंड चढ़ा दिया। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसमें से चूड़ियां उठाएंगे पहनने के लिए और अगर वो आपके हाथ से स्लिप होकर भी गिरती हैं, तो ये जब भी जमीन पे गिरेंगी तो ये बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं, क्योंकि रबड़ बैंड जो है इनके ऊपर एक शील्ड का काम करेगा। क्योंकि सिंगल चूड़ी अगर गिरती है तो वो बड़ी जल्दी से टूट जाती है सिंगल होने की वजह से। लेकिन जब हम रबड़ बैंड चढ़ा देंगे तो ये चूड़ियां इकट्ठी हो जाएंगी और जब वो जमीन पे गिरेंगी तो ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। और रबड़ बैंड लगाने से इनके ऊपर एक टाइप की शील्ड बन जाएगी और वो शील्ड जो है वो आपके सरफेस के साथ लगेगी, ना कि चूड़ियां डायरेक्ट आपके सरफेस से लग के टूटेंगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप भी होने वाली है चूड़ियों को लेके। उसके लिए मैंने ले ली है दोस्तों एक चूड़ी। अब इसके बाद हम लेंगे इस तरीके के एस हुक, जो कि अक्सर हमारे घर पे होते हैं, जो कि हम चूड़ियों से तैयार करते हैं और खासकर कई बार हम तार से भी तैयार करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी एस हुक हैं इसको लेके हम अपनी इस बैंगल के अंदर इस तरीके से डाल देंगे।
इस तरीके से जितने भी ऐस हुक हैं हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम लेंगे एक रबड़ बैंड, और रबड़ बैंड की मदद से अब हम क्या करेंगे, इस चूड़ी के अंदर इस रबड़ बैंड को इस तरीके से फंसा देंगे। इसको हम कहीं भी कील के ऊपर हैंग कर देंगे। एक तो इसका ये फायदा होगा दोस्तों, हमारे जितने भी एस हुक हैं जो इधर उधर पड़े रहते हैं वो मिसप्लेस हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ पर आपको सारे के सारे एस हुक मिल जाएंगे और अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, और जब भी हमें जरूरत होगी तो हम आसानी से इनको ले सकते हैं। और दूसरा इस्तेमाल इसका कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस तरीके से इसको अपने किचन में हैंग कर दिया है। अब इसके ऊपर आप अपने घर के जितने भी बर्तन हैं, जैसे कि सीजर हो गई, हमारे ग्रेटर हो गया, हमारी छलनी हो गई, या हमारे जितने भी स्पैचुला, कड़छी, नाइफ, सब कुछ अब इसके ऊपर हम आसानी से हैंग कर सकते हैं। अब आप देख ही सकते हैं कि एक ही चूड़ी के अंदर हमारे कितने सारे घर के बर्तन ऑर्गेनाइज हो गए हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के चाकू छुरी को लेके, जो कि अक्सर हमारे घर पे होते हैं और जिनका इस्तेमाल हम करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे इस्तेमाल करने के बाद इनकी शार्पनेस जो है कम हो जाती है। तो इसको ठीक कराने के लिए हम अक्सर मार्केट में जाते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हम इसको कैसे शार्प करें। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया टूल मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप इसको ईजिली घर पर ही शार्प कर सकते हैं। उसके लिए आप ले लें इस तरीके से अपने घर पे रखी हुई कोई भी क्लॉथ क्लिप। अब हम लेंगे डबल साइडेड टेप, और डबल साइडेड टेप को हम इस क्लॉथ क्लिप की मदद से बराबर का कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने कट करके इसके ऊपर डबल साइडेड टेप को लगा दिया है, और ठीक इसी तरीके से मैं दूसरा पीस और कट करके इसकी दूसरी साइड पे लगा दूंगी। ये देख सकते हैं, ये दोनों के दोनों मैंने डबल साइडेड टेप इसके ऊपर लगा दिए हैं। उसके बाद हमें जरूरत होगी इस तरीके के रेग मार्क की, जो कि आपको इजीली हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको भी आपने इस तरीके से, ये देखिए दोस्तों, मैंने उसमें से ये 2 पीस भी रेग मार्क के कट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने क्लॉथ क्लिप थी इसके अंदर डबल साइडेड टेप लगाई थी, वहां पर हमने इस तरीके से चिपका देना है। चाहे तो आप ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये हमारा दोस्तों टूल बनकर तैयार हो गया है। अब जब भी हमें कभी अपने नाइफ या हमें अपने सीजर की शार्पनेस को तेज करना है, तो हम इसकी मदद से हम बड़ी आसानी से अपने नाइफ को और सीजर को शार्प कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये टूल बन गया। इसकी मदद से हमें इस तरीके से इसके ऊपर फेरना है। इसके लिए हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, कोई भी एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है। सिर्फ एक बार टूल तैयार हो जाए तो जब भी आपके ये शार्प ना रहे तो आप बड़ी आसानी से इसकी मदद से अपने नाइफ सीजर को शार्प कर सकते हैं। इस तरीके से आपने सीजर लेनी है और सीजर को ओपन करके आपने इसके ऊपर इस तरीके से लगाना है और आपको फेर लेना है। ऐसा करने से जो भी आपके सीजर की और नाइफ की शार्पनेस है खत्म हो गई थी। इसकी मदद से आपके जितने भी नाइफ और सीजर की शार्पनेस खत्म हो गई थी, बहुत जल्दी ही इसकी मदद से आपकी शार्पनेस वापस आ सकती है। और जब ये आपका यूज करने के बाद थोड़ा सा घिस जाए, आप फिर से आप इसके ऊपर नया सैंड पेपर लगा सकते हैं। ये तो रहा दोस्तों एक तरीका अपनी इनको तेज करने का। अगर आपके पास सैंड पेपर घर पे अवेलेबल नहीं है तो आपको मैं एक दूसरा तरीका भी बताती हूँ कि आप इनकी शार्पनेस कैसे तेज कर सकते हैं। हमारे घर पे नेल कटर होते ही हैं, और नेल कटर के अंदर आपने कभी गौर से देखा होगा, उसके अंदर इस तरीके का भी एक फाइलर होता है। आप इस फाइलर की मदद से भी अपने नाइफ को तेज कर सकते हैं। इसके लिए आपने फाइलर को लेना है और अपने नाइफ के ऊपर या सीजर के ऊपर इस तरीके से जोर जोर से रगड़ना है। ऐसा करने से भी आपके नाइफ और सीजर की शार्पनेस जो है तेज हो जाती है। इनमें से आपको जो भी आइडिया अच्छा लगता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है गैस को लेके। कई बार दोस्तों क्या होता है, जब हम गैस जलाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा हमारा जो गैस है वो इस साइड से लीक होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमारा सिलेंडर बहुत जल्दी खत्म होता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो है। उसके लिए आपने लेना है बर्नर। दोस्तों मेरा बर्नर गर्म है, इसलिए मैं कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपने क्या करना है, इसका जो बर्नर वाला हिस्सा है इसको आपने ऊपर से उठा लेना है। इसके लिए ले आप पेस्ट, इसके लिए आप व्हाइट पेस्ट लें तो ज्यादा अच्छा है। अब हम क्या करेंगे, पेस्ट लेंगे और इसके जो एजेस है इसके ऊपर हमने पेस्ट को इस तरीके से सब तरफ लगा देना है।
और इसी तरीके से जो इसका नीचे वाला हिस्सा है इसके ऊपर भी हमने पेस्ट को लगा देना है। ये देखिए मैंने सारा का सारा पेस्ट इसके दोनों साइड पे लगा दिया है। अब इस बर्नर को जो हमारा पहले वाला है इसको हम इसके ऊपर लगा देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए दोस्तों थोड़ी देर हो चुकी है। अब मैं गैस को जलाकर दिखाती हूँ। अब हमारी गैस अब आप जलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो गैस लीक हो रही थी साइड से वो बिल्कुल भी लीक नहीं होगी, क्योंकि जो हमने पेस्ट लगाया है वो अच्छी तरीके से इसके साथ चिपक जाएगा और हमारी जो साइड से गैस लीक हो रही है वो लीक नहीं होगी। और जो हमारा सिलेंडर जो जल्दी खत्म होता था वो हमारा जल्दी खत्म नहीं होगा और काफी लंबे टाइम तक चलेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।